क्लास 12 का पहला चैप्टर फिजिक्स का जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और कल हमने डिस्कस किया व्हाट इज चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आज डे 8 है हमारा। आज डिस्कस करने हम जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड द प्रॉपर्टीज, और साथ ही साथ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यूटरिंग, और जितने भी इसमें न्यूमेरिकल्स है वो हम साथ ही साथ आज ही इसमें। तो जो भी इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देगा कमेंट सेक्शन में, उसका नाम जो है दूसरे वीडियो में यानी डे 8 में जरूर लूंगा। तो इस क्वेश्चन को 1/4 अगर हम इसका वैल्यू देखेंगे k इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। दोनों चार्जेस का फोर्स देगा। यहाँ पे अगर एक प्लस एक माइनस है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ये एक तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड देगा। अब अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे अट्रैक्शन होगा तो ये डायरेक्शन भी देगा कि ये दोनों किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे। एक तो ये मैग्नीट्यूड देगा और साथ ही साथ ये इसकी जो है डायरेक्शन भी देगा। समुद्र में रवानी नहीं है, लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है, हम जब भी उठेंगे तूफान। यहाँ पे हमने खाली रेशियो लिया, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ स्पेस इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। इसी रिलेटिव परमिटिविटी को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसी एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू k इक्वल्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Hello friends, welcome to back our YouTube channel Physics World. Is Alex Mukeet and especially welcome to our Jannat Mirza batch or Jannat Mirza NEET series. And today is the day 8 and today we are going to discuss the topic of electrostatics, that is the Coulomb's law and the dielectric constant. और साथ ही साथ हम इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड द प्रॉपर्टी भी हम इसकी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग करेंगे, और जो भी इस पे न्यूमेरिकल्स है वो हम सारे सॉल्व करेंगे। तो डे 7 तक हमने कल जो है डे 7 में हमने नया चैप्टर उठाया था, दैट इज क्लास 12 का पहला चैप्टर फिजिक्स का जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और कल हमने डिस्कस किया था व्हाट इज चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आज डे 8 है हमारा। आज डिस्कस करने हम जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड द प्रॉपर्टीज, और साथ ही साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, और जितने भी इसमें न्यूमेरिकल्स है वो हम साथ ही साथ आज ही इसमें कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो के जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसके आपको अगर पीडीएफ नोट चाहिए, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप नीट पॉइंट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें मैं डेली न्यूमेरिकल सेंड करता हूं, और उसी में इसका भी जो है पीडीएफ शेयर किया जाएगा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। उसकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो इस जन्नत मिर्जा बैच में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जितनी भी 11th 12th की फिजिक्स होगी वो सारी हम अपलोड करेंगे। खाली नीट और जेई जो है उसका ही हम क्रैश कोर्स या फिजिक्स क्रैश कोर्स हम जिसको बोलेंगे वो हम सारा करेंगे इसमें, इस जन्नत मिर्जा बैच में। और अगर आप साथ साथ जो है 12th की फिजिक्स भी पढ़ना चाहते हो जो कि बोर्ड के लिए है और साथ ही साथ नीट और जेई के लिए भी है, उस ऑप्टिक्स मैंने अपलोड किया है यूट्यूब पे, आप सर्च कर सकते हो वे ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स या पूरा ऑप्टिक्स जो है 12th का वो मैंने जो है यूट्यूब पे अपलोड किया है। सारी जो भी मेरे चैनल पे वीडियोस है उनकी जो है लिंक, उन प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो अगर हम आज की वीडियो की बात करेंगे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जो हमारा पहला जो चैप्टर का नाम है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका टॉपिक जो है दैट इज कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम ने क्या लॉ दिया था वो हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या हमें दे रहा है? कूलम्ब्स लॉ गिव्स इट स्टेट इज दैट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्शन बिटवीन टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। तो जो हमारा जो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम ने क्या दिया था? कूलम ने दिया था मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ आइसोलेटेड टू चार्जेस और द मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन ऑफ आइसोलेटेड टू चार्जेस जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो। अगर वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो उसका मैग्नीट्यूड देता है, साथ ही साथ डायरेक्शन देता है कि अगर अट्रैक्ट होगा किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, अगर रिपल होगा किस डायरेक्शन में रिपल होगा। इट स्टेट इज दैट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्शन बिटवीन टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अगर हम दो पॉइंट चार्जेस लेंगे और उनको हम किसी डिस्टेंस पे जो है सेपरेट करेंगे, उनके दरमियान अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो उसका मैग्नीट्यूड एंड अगर रिपल्शन हो तो वो एक दूसरे से भाग जाएंगे, तो वहां पे रिपल्शन होगा, वहां पे क्या डायरेक्शन होगी, अगर अट्रैक्शन होगा वहां पे क्या डायरेक्शन होगी। यानी एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देता है और द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देता है। इट स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इट स्टेट्स दैट द magnitude and direction of force of attraction
और फोर्स ऑफ रिपल्शन। जो ये कूलम्स लॉ है ये क्या हमें देता है, ये हमें देता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस। जो कि हमारे पास जो ये कूलम्स लॉ है ये हमें देता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी मैग्नीट्यूड, एक तो ये देता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और देता है डायरेक्शन ऑफ उसी फोर्स का मैग्नीट्यूड, अगर वो रिपल्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। एक तो ये इसका मैग्नीट्यूड देता है और साथ ही साथ ये इसकी डायरेक्शन देता है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, अगर हम यहाँ पे एक चार्ज लेंगे और ये एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज लेंगे, अगर यहाँ पे हम प्लस क्यू लेंगे, यहां से भी हम प्लस क्यू लेंगे, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है तो ये आपस में रिपल करेंगे, यानी इन दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। एक तो ये कूलम्स लॉ, एक तो ये इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगा, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे रिपल होगा। एक तो ये फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देगा, जो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसका मैग्नीट्यूड देगा और साथ ही साथ ये इसकी डायरेक्शन देगा। अगर ये इसको रिपल करेगा यहां से और यहां से इसको रिपल करेगा, एक तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन देगा और साथ ही साथ ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी देगा कि ये अब ये चार्ज रिपल होने के बाद किस ओर जाएगा, यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो देगा। अब अगर हम यहाँ पे माइनस क्यू लेंगे, एक प्लस क्यू लेंगे, एक माइनस क्यू लेंगे, तो यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे दोनों चार्जेस का फोर्स देगा। यहाँ पे अगर एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये एक तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड देगा। अब अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा तो ये डायरेक्शन भी देगा कि ये दोनों किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे, एक तो ये मैग्नीट्यूड देगा और साथ ही साथ ये इसकी जो है डायरेक्शन भी देगा। तो अब अगर हम इसका जो है मैग्नीट्यूड निकालेंगे कि अब ये दोनों अगर रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा, इसका मैग्नीट्यूड, इसके लिए अब हम फॉर्मूला निकालेंगे कि इसकी क्या फॉर्मूला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू आइसोलेटेड सिस्टम्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस। तो यहां पे अगर हम इसकी फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो यहां पे हम लेंगे एक पॉइंट चार्ज, यहां से भी एक पॉइंट चार्ज लेंगे, यहां पे हम क्यू लेंगे, यहां से भी हम क्यू लेंगे। और अगर हम इन दोनों के दरमियान, इन दो पॉइंट चार्ज आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के दरमियान डिस्टेंस आर लेंगे, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू मैंने लिया, तो यहां पे फोर्स ऑफ, खाली फोर्स या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, तो हम वही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या हमें बोल रहा है, कूलम्स लॉ बोल रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। यानी अगर हम यहाँ पे Q1 लेंगे और यहाँ पे हम लेंगे Q2, यानी दो पॉइंट चार्ज हमने लिए, दो पॉइंट आइसोलेटेड चार्जेस हमने लिए, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, जो इनके दरमियान जो फोर्स होगा या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो इसको हम नाम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा क्या हमें देता है, दूसरा देता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन सेकंड। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, यहां से भी एफ है, यहां से भी एफ है, तो हमें क्या मिलेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा दो पॉइंट या दो आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस के दरमियान, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो अब अगर हम यहां पे इस प्रोपोर्शनलिटी को यहां पे हम खत्म करेंगे, यहां पे हम इक्वलिटी साइन लगाएंगे, इट विल बिकम F इक्वल्स टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब यहां पे हमने इस कॉन्स्टेंट, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन जो है इक्वलिटी में चेंज कर दी और यहां से हमें एक कॉन्स्टेंट मिला, दैट इज K। अब अगर हम इस K का वैल्यू देखेंगे, K इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये खाली हम यहाँ पे पहले हम यहाँ पे स्पेस की बात करेंगे, यहाँ पे एयर मीडियम लेंगे, हम यहाँ पे हम एप्सिलॉन लेंगे, तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन क्या बनेगी, F विल बिकम F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
तो यहाँ पे अब अगर हम देखेंगे ये हमें मिल गया फोर्स जो हमें इन दोनों चार्जेस के दरमियान था, यानी दो चार्जेस जो हमने लिए थे Q1 एंड Q2, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन था, दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब अगर हम इसके जो हमारा K है दैट इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर हम इसका वैल्यू देखेंगे K इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जो हमारा K है, जो यहां पे हमें कांस्टेंट है या कूलम्बिक कांस्टेंट हम जिसको बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू द K इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहां पे अगर हम देखेंगे इस जो इस यहाँ पे कांस्टेंट है कूलम्बस कांस्टेंट, तो ये हमें किसके बराबर है, K इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट है। और अब अगर हम यहाँ पे इस एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू देखेंगे, दैट इज यहाँ पे अब अगर हम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू देखेंगे दैट इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर है, खाली यहाँ पे भी यूनिट सेम है, बस खाली यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे पावर इसका माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे पहले कूलम स्क्वायर आ जाएगा पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। खाली यहाँ पे जो है C नीचे है, यहाँ C ऊपर आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, खाली यहाँ पे इनवर्स होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये कांस्टेंट है, तो K का जो यूनिट है वो इसके इनवर्स होगा। अगर K का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसका यूनिट आ जाएगा उसका उल्टा, दैट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है कूलम लॉ में जितना भी था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो कूलम लॉ हमें क्या देता है, कूलम लॉ हमें देता है दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे हमारा जो है कूलम लॉ था, जितना भी हमें कूलम लॉ था उतना हमने डिस्कस कर लिया। ये तो हमने कूलम लॉ डिस्कस किया। अगर हमने यहाँ पे हमने कंडीशन ली थी, यहाँ पे हमने जो यहाँ पे हमने लिया था एप्सिलॉन नॉट, तो ये था यहाँ पे स्पेस के लिए था। अब अगर हम किसी मीडियम के लिए लेंगे, वहां पे जो है क्या हम लेंगे, कूलम लॉ कैसे हम डिस्कस करेंगे वो हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। अगर हम मीडियम में लेंगे, तो अगर हम करेंगे डिस्कस जो हमारा कूलम लॉ है, अब अगर हम किसी मीडियम में डिस्कस करेंगे, अभी हम स्पेस में डिस्कस कर रहे थे, तो अब अगर हम किसी मीडियम, वहां पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी आ जाएगी उस मीडियम की, तो कूलम लॉ किसके बराबर आ जाएगा इन मीडियम। अगर हम डिस्कस करेंगे कूलम लॉ इन मीडियम, अगर हम किसी मीडियम में लेंगे, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यानी वही इक्वेशन है, खाली यहाँ पे कौन सा चेंज हुआ, यहाँ पे उसमें हमने डिस्कस किया था एप्सिलॉन नॉट, वो वहां पे होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ स्पेस। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये जो हमारा एप्सिलॉन नॉट था, ये था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ स्पेस। तो वहां पे जो हमने अभी डिस्कस किया था वो था कूलम लॉ, बट वहां पे हमने किसके लिए डिस्कस किया था, वहां पे हमने स्पेस के लिए डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम किसी मीडियम का लेंगे, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट टाइम्स की जगह एप्सिलॉन खाली आ जाएगा, और वो एप्सिलॉन होता है दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। अब अगर हम यहाँ पे लेंगे एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, अब अगर हम यहाँ पे रेशियो लेंगे, ये है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ स्पेस टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू द एप्सिलॉन r। तो एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन r, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां पे जो हमने डिस्कस किया दैट इज एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन r।
तो यहाँ पे हमने खाली रेशियो लिया, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम to the absolute permittivity of space is equal to the absolute relative permittivity of that medium. इसी relative permittivity को हम एक और नाम देते हैं, that is called the dielectric constant, और इसी epsilon divided by epsilon naught equals to epsilon r equals to k equals to dielectric constant. इसी को हम बोलते हैं dielectric constant. आगे हम एक और बार डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन देखेंगे कि वहां पे कौन सी डेफिनेशन हम देखेंगे. तो यहाँ पे एक फिलहाल हमें एक डेफिनेशन आई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिस्क्राइब्ड एज और डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ स्पेस. यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द absolute permittivity of medium to the absolute permittivity of space equals to relative permittivity, और इसी को हम बोलते हैं dielectric constant. तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पे खाली रेशियो किया था, जो हमारा एप्सिलॉन था जो कि एप्सिलॉन नॉट था, जो हमें एब्सोल्यूट परमिटिविटी थी इस स्पेस की, और यहाँ पे हमने डिस्कस किया था किसी मीडियम के लिए, दैट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम. हमने इन दोनों को रेशियो किया, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ स्पेस इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी रिलेटिव परमिटिविटी को हम बोलते हैं एक और क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. यहाँ पे हमने एक और जो क्वांटिटी डिस्क्राइब की, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अब अगर हम यहाँ पे एक और रेशियो निकालेंगे, वहां से एक और डेफिनेशन हम निकालेंगे किसकी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की. यहां पे अगर हम फोर्सेस का रेशियो करेंगे, अब अगर हम यहां पे लेंगे, एक तो लेंगे फोर्स इन वैक्यूम और लेंगे फोर्स इन मीडियम, यानी फोर्स इन स्पेस. अब अगर हम लेंगे फोर्स इन स्पेस, जो हमने पहला केस किया था, दैट इज उसको हम लेंगे फोर्स इन वैक्यूम, यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ स्पेस, दैट इज वैक्यूम, दैट वो हमें बराबर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. और अब अगर हम लेंगे किसी फोर्स, वही फोर्स लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने Q1 और Q2 लिया, उसको मैंने किसी वैक्यूम में रखा, और वहां पे मैंने फोर्स जो है मैग्नीट्यूड निकाला, उस टाइम पे कितना फोर्स था उन दो चार्जेस के दरमियान. अब मैंने सेम चार्ज Q1 Q2 दूसरे मीडियम में लिया, तो वहां पे जो है उसका मैग्नीट्यूड आ गया 4 FM इक्वल्स टू 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. यहाँ पे 1/4 पाई, यहाँ से भी 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे हमें क्या रेशियो मिल जाएगा, FV डिवाइडेड बाय FM इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1/एप्सिलॉन. तो यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम रेसिप्रोकल देखेंगे, दैट इज FV डिवाइडेड बाय FM, FV डिवाइडेड बाय FM इक्वल्स टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो यही डिस्कस किया था. अगर हम अभी डेफिनेशन देखेंगे, दैट्स रिलेटिव परमिटिविटी ER इक्वल्स टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो अभी हमने एक और केस जो पहले हमने डिस्कस किया था, रिलेटिव परमिटिविटी, जहां पे हमने रेशियो किया था, द रेशियो बिटवीन the absolute permittivity of medium to the absolute permittivity of space is equal to the relative permittivity. तो जो force of vacuum to the force in medium, that is equal to the epsilon divided by epsilon naught. तो यही बराबर है epsilon r, और यही epsilon r is equal to the dielectric constant. तो यहाँ पे एक और क्वांटिटी जो है, जो अभी हमने डिस्कस की थी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ पे एक और डेफिनेशन आ गई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ force of attraction or the force of repulsion between two charges in vacuum to the force of attraction or the repulsion when two charges are placed in the medium. तो यहाँ पे हमें एक और डेफिनेशन मिल गई किसकी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बिटवीन टू चार्जेस to the force of attraction between two charges in a medium is equal to the dielectric constant. तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द,
तो अगर आपको नोट करना होगा, आप जो है नोट कर सकते हो, पॉज करके वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन देखेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहां पे हमने दो डेफिनेशन देखी। पहली डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट permittivity of medium to the absolute permittivity of space। यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसके बराबर है? दैट इज एप्सिलॉन, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ स्पेस इज इक्वल टू द एप्सिलॉन नॉट। यानी एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय के। तो जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे हम डिस्कस करते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम किसे डिनोट करते हैं? दैट इज बाय द के, एंड द फॉर्मूला ऑफ के। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से इसकी फॉर्मूला क्या बनेगी? K इक्वल्स टू द, यानी इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू द एप्सिलॉन एंड द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द स्पेस इज इक्वल टू द एप्सिलॉन नॉट। यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ स्पेस। तो ये एक डेफिनेशन होगी। अब अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखेंगे जो अभी हमने डिस्कस की थी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, आप ये भी लिख सकते हो, सेकंड डेफिनेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हम एक और डेफिनेशन देखेंगे इसकी, दैट इज इट इज डिफाइंड एज द ratio of force of attraction or repulsion, force of attraction or repulsion in force of attraction or repulsion between two isolated point charges when placed in vacuum to the force of attraction or repulsion between two same charges when placed in medium। तो यहां से हमें सेकंड डेफिनेशन जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मिल गई, दैट द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or the repulsion between two isolated charges when placed in vacuum। जब हम दो पॉइंट चार्जेस को वैक्यूम में प्लेस करेंगे और वहां से हम फोर्स निकालेंगे, दैट इज जो हम फोर्स वहां पे निकालेंगे दैट इज एफ एम, यानी एफ उस टाइम हम फोर्स, जब हम वैक्यूम में दो चार्जेस को रखेंगे वहां पे हमें फोर्स मिलेगा एफ वी, और जब इन्हीं दो चार्जेस को हम किसी वैक्यूम किसी मीडियम में रखेंगे और दोनों फोर्सेस का जब हम रेशो करेंगे यानी एफ वी डिवाइडेड बाय एफ एम, वही हमारा जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बनेगा। अब अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे इसकी, दैट द फॉर्मूला इज इक्वल टू द जो हमने अभी डिस्कस किया था, एफ वी डिवाइडेड बाय एफ एम इक्वल्स टू एप्सिलॉन
divided by epsilon naught equals to K. यानी dielectric constant is defined as a force of attraction or the repulsion between two isolated point charges when placed in vacuum. जब हमने इसको प्लेस किया था वैक्यूम में, और इसके साथ अगर हम रेशो करेंगे, अगर हम इन्हीं दो चार्जेस को किसी मीडियम में रखेंगे, जब हम इन दो का रेशो करेंगे तो वहां पे भी हमें क्या मिल जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. ये हमने दो जो है डेफिनेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की. तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ. प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ. तो प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या है, या प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स जो कूलम्ब्स लॉ देता क्या है. कूलम्ब्स लॉ देता है, एक तो देता है डायरेक्शन, और दूसरा क्या हमें देता है, दूसरा देता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन. अब अगर हम यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स और द प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्बिक फोर्स, और वी कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ. तो यहां पे अगर हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, पहली प्रॉपर्टी क्या हम लिखेंगे, डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टी नंबर 1, इट इज लाइन एक्शन फोर्स. लाइन एक्शन फोर्स यानी कूलम्बिक फोर्स वो क्या है, दैट इज अ लाइन एक्शन फोर्स. यानी जो कूलम्बिक फोर्स है ये एक लाइन में अलाइन होता है. अगर यहाँ पे मैं एक चार्ज लूंगा Q और यहाँ पे एक और चार्ज लूंगा Q, यानी ये एक लाइन में जो है एक लाइन इख्तियार करेगी, एक लाइन में चलेंगे, ये फोर्स जो है एक लाइन बनाएगी, दैट इट इज अ लाइन एक्शन फोर्स. अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी इसकी देखेंगे, दैट इज इट इज कंजर्वेटिव. इट इज कंजर्वेटिव फोर्स. यानी जो ये फोर्स है, जो कि कूलम्बिक फोर्स है, इट इज कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव का मतलब है इट इज वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट. यानी जो इसका वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं होता है. दैट मीन्स इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कूलम्बिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है. एंड द थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट obeys Newton's third law of motion. Third law of motion. यानी ये डायरेक्शन, जब हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे, यानी अगर हम 2 पॉइंट चार्ज लेंगे, यहाँ पे जो है F1 लेंगे और यहाँ पे हम लेंगे F2. तो अब अगर हम देखेंगे F1 पे जो फोर्स आ जाएगा किसकी वजह से, F2 की वजह से, दैट इज फोर्स ऑन F1 ड्यू टू F2 इज इक्वल टू द फोर्स ऑन F2 ड्यू टू F1. ये इसके बराबर होता है बट निगेटिव. द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड जो होता है, जो इनका मैग्नीट्यूड होता है, पहले हम देखेंगे F1 की वजह से कितना फोर्स होगा F2 की, और F2 की वजह से कितना फोर्स होगा F1 पे. जो ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे बट इनकी जो है डायरेक्शन अपोजिट होगी. ये जो कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें देता है. तो इसकी जो प्रॉपर्टीज, इसकी 3 प्रॉपर्टीज है, इट इज लाइन एक्शन फोर्स, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, यानी जो इसका वर्क डन है दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट, एंड इट ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये इसकी जो है 3 प्रॉपर्टीज थी. अब हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स. एक तो यहां पे हम स्क्वायर वाला करेंगे और यहां पे हम ट्रायंगल वाला केस करेंगे. यहां पे अगर हम एक न्यूमेरिकल लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, यहां पे क्यों लेंगे, यहां पे भी क्यों लेंगे, यहां से भी क्यों लेंगे. तो यहां पे मैं एक चार्ज रखूंगा, चलो यहां से मैं कैपिटल क्यों लूंगा, यानी चार जो स्क्वायर के जो 4 पॉइंट्स है उन पे मैंने सेम चार्ज लिया, दैट इज क्यू, और सेंटर पे मैंने लिया स्मॉल चार्ज, दैट इज स्मॉल क्यू. कोई पॉइंट लिया क्यू. तो अब मुझे डिस्कस करना है, फाइंड टोटल कूलम्बिक फोर्स ऑन क्यू. यानी टोटल फोर्स कितना होगा इस क्यू के ऊपर, वो हमें डिस्कस करना है.
देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये भी क्यों है, ये भी क्यों है, ये भी क्यों है, ये भी क्यों है। तो अगर हम पहले देखेंगे इस क्यों की वजह से इस पे कैसे फोर्स आएगा, तो इस क्यों की वजह से इस पे फोर्स आ जाएगा यहाँ की ओर, यानी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हमने की, चूंकि सारी इक्वल है, यह भी हम पॉजिटिव लेंगे तो ये इसको रिपल करेगा, तो ये इसको रिपल करेगा। साथ ही साथ अगर हम इस क्यों की वजह से इस क्यों पे फोर्स देखेंगे तो ये यहां से इसको रिपल करेगा। अब अगर हम इस क्यों की वजह से इस क्यों के ऊपर फोर्स देखेंगे तो ये इसको यहां से रिपल करेगा। अब इस क्यों की वजह से यहां की ओर अगर हम देखेंगे तो ये इसको यहां से रिपल करेगा, यानी टोटल फोर्स, यानी ये इस फोर्स को कैंसिल करेगा और ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल करेगा, जो कि नेट फोर्स इस पे आ जाएगा। नेट फोर्स ऑन क्यू इक्वल्स टू 0, जो कि टोटल फोर्स इस क्यू पे होगा इन 4 क्यू की वजह से, इन 4 कॉर्नर्स की वजह से वो टोटल फोर्स कितना होगा, वो 0 होगा। अब मैं एक और न्यूमेरिकल यहां पे दूंगा, यहां पे मैं एक और न्यूमेरिकल दूंगा, जो भी इस न्यूमेरिकल का आंसर देगा उसको, जो भी कमेंट में इसका आंसर देगा उसको मैं उसका नाम में जो है दूसरे वीडियो में यानी डे 9 में उसका नाम जरूर उस वीडियो में लूंगा। तो ये क्वेश्चन है ऐसे, ये भी मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा, मैं उसमें दिखाऊंगा, लेकिन आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। ये एक ट्रायंगल है, यहां पे मैं क्यू लूंगा, यहां पे कैपिटल क्यू, यहां पे भी कैपिटल क्यू, यहां पे भी कैपिटल क्यू। तो फाइंड टोटल फोर्स ऑन स्मॉल क्यू। तो जो भी इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देगा कमेंट सेक्शन में, उसका नाम जो है दूसरे वीडियो में यानी डे 8 में जरूर लूंगा। तो इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा। तो यहां पे अगर हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमें बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एरिया और द स्पेस अप टू विच द इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑब्जर्व्ड, यानी जहां तक हम एक इलेक्ट्रिक फोर्स ऑब्जर्व करेंगे, जहां तक हम एक इलेक्ट्रिक फोर्स जहां जहां भी तक, अगर ये एक यहां पे हम चार्ज लेंगे क्यों, अगर हम यहां से कोई स्पेस लेंगे इसके अराउंड, जहां तक भी इलेक्ट्रिक फोर्स हमें मिलेगा वहां तक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब अगर हम देखेंगे इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द और इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अप टू विच एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑब्जर्व्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस और एरिया अप टू विच एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, यानी जहां तक भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस हम करेंगे दैट इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट यानी फोर्स का जो यूनिट है दैट इज न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। अगर हम साथ ही साथ इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला आएगी बराबर, तो फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला है mlt-2 और चार्ज की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज at। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगी mlt-3a-1, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द mlt-3 यानी mlt-3a-1। किसकी जो है डायमेंशनल फॉर्मूला है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज mlt-3a-1 और इसका जो यूनिट है दैट इज न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे एक और केस में डिस्कस करेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहां पे अगर हम एक चार्ज लेंगे क्यों और इस पॉइंट चार्ज की वजह से हम देखेंगे यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर हम डिस्कस करेंगे यहां पे अगर हम डिस्टेंस r लेंगे तो वो बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे हम अगर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द q
and inversely proportional to the square of distance between them. तो यहाँ पे हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू द 1/4 टाइम्स Q divided by R square. तो E is directly proportional to the Q and E is inversely proportional to the R. अगर यहाँ पे हम ग्राफ डिस्कस करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे E और Q के दरमियान, वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। और एक और ग्राफ अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे E और R के दरमियान, दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यहाँ पे जो हमने जो है डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो हमने डिस्कस किया था कूलम्बिक फोर्स, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की 2 डेफिनेशन देख ली, और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बाद हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड किया, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो जो है एक रिक्वेस्ट आई थी कि जो है लास्ट में जो है एक जो है लेक्चर एंड करते टाइम जो है थोड़ी सी जो है बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक शेर लिखेंगे तो वो मेरे सर ने भी उस टाइम बोला था जब मैं पढ़ता था। तो लहरों तो ये शेर है, लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है, हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। तो ये मेरे सर ने भी बोला था क्लास में एक वक्त। तो ये एक मोटिवेशनल जो है एक शेर है। तो यहाँ पे क्या है, लहरों को शांत समझकर ये न समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है, लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है, हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। तब तक के नई वीडियो के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।